अक्सर सुर्खियों में बना रहने वाला जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय इस बार अपनी वाइस चांसलर शांति श्री धुलपुड़ी पंडित द्वारा सोमवार को हिंदू देवी देवताओं को लेकर दिए गए बयान से चर्चा में है। हालांकि विवाद बढ़ने पर अब उन्होंने इस पर सफाई दी है। वाइस चांसलर ने कहा था कि मानव विज्ञान की दृष्टि से देवता ऊंची जाति से नहीं है और कोई भी भगवान ब्राह्मण नहीं है। जेएनयू की वाइस चांसलर ने मंगलवार को कहा कि मैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और लैंगिक न्याय पर बोल रही थी, समान नागरिक संहिता को डिकोड कर रही थी, इसलिए मुझे उनका विश्लेषण करना था कि उनके विचार क्या थे, इसलिए मैं वही बोल रही थी जो किताबों में कहा गया था, वो मेरे विचार नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने ये भी कहा कि हिंदू धर्म ही एकमात्र धर्म और जीवन जीने का तरीका है। सनातन धर्म असहमति, विविधता और अंतर को स्वीकार करता है, कोई अन्य धर्म ऐसा नहीं करता और इसका श्रेय हिंदू धर्म को जाता है। देश में जाति संबंधी हिंसा की घटनाओं के बीच जेएनयू की वाइस चांसलर शांति श्री धुलपुड़ी पंडित ने सोमवार को कहा था कि मानव विज्ञान की दृष्टि से देवता उच्च जाति से नहीं है और यहाँ तक कि भगवान शिव भी अनुसूचित जाति या जनजाति से हो सकते हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर्स थॉट्स ऑन जेंडर जस्टिस डिकोडिंग द यूनिफॉर्म सिविल कोड शीर्षक वाले डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर व्याख्यान श्रृंखला में उन्होंने कहा कि मनुस्मृति में महिलाओं को दिया गया शूद्रों का दर्जा इसे असाधारण रूप से प्रतिगामी बनाता है। उन्होंने कहा, मैं सभी महिलाओं को बता दूं कि मनुस्मृति के अनुसार सभी महिलाएं शूद्र हैं, इसलिए कोई भी महिला यह दावा नहीं कर सकती कि वो ब्राह्मण या कुछ और है और आपको जाति केवल पिता से या विवाह के जरिए पति की मिलती है। मुझे लगता है कि यह सब कुछ ऐसा है जो असाधारण रूप से प्रतिगामी है। 9 साल के एक दलित लड़के के साथ हाल ही में हुई जातीय हिंसा की घटना का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि कोई भी भगवान ऊंची जाति का नहीं है। उन्होंने कहा, आप में से अधिकांश को हमारे देवताओं की उत्पत्ति को मानव विज्ञान की दृष्टि से जानना चाहिए। कोई भी देवता ब्राह्मण नहीं है, सबसे ऊंचा क्षत्रिय है। भगवान शिव अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से होने चाहिए क्योंकि वो एक सांप के साथ एक शमशान में बैठते हैं और उनके पास पहनने के लिए बहुत कम कपड़े हैं। मुझे नहीं लगता कि ब्राह्मण शमशान में बैठ सकते हैं। उन्होंने कहा कि लक्ष्मी, शक्ति या यहाँ तक कि जगन्नाथ सही देवता मानव विज्ञान की दृष्टि से उच्च जाति से नहीं है। उन्होंने कहा कि वास्तव में जगन्नाथ का आदिवासी मूल है। उन्होंने कहा, तो हम अभी भी इस भेदभाव को क्यों जारी रखते हुए हैं जो बहुत ही अमानवीय है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम बाबा साहेब के विचारों पर फिर से सोच रहे हैं। हमारे यहाँ आधुनिक भारत का कोई नेता नहीं है जो इतना महान विचारक था। उन्होंने कहा कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, ये जीवन जीने की एक पद्धति है और यदि ये जीवन जीने का तरीका है तो हम आलोचना से क्यों डरते हैं। उन्होंने कहा कि गौतम बुद्ध हमारे समाज में अंतर्निहित संरचित भेदभाव पर हमें जगाने वाले पहले लोगों में से एक थे। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।